और एक चीज, हाँ, जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। ओनली व्हाट चेंज? स्पीड एंड वेवलेंथ। व्हाट विल चेंज? स्पीड एंड वेवलेंथ। ठीक है। अब थोड़ा सा एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखिए, n2 बाय n1, हम इसको लिख सकते हैं v1 बाय v2, बराबर है, ये लिखा था हमने। कोई एक दो स्पीकर ओपन करो, मुझे रिस्पॉन्स देते जाओ। ओके, तो मैं इसको देखो कैसे लिख सकता हूं। क्या मैं यही सेम टर्म मैथमेटिकली ऐसा लिख सकता हूं, 1 अपॉन v2 बाय v1? हाँ। अब मैं देखो n1 बाय n2 क्या लिखूं बताओ? v2 बाय v1, गुड। अब ये टर्म क्या है हमारी? v2 बाय v1 है। तो मैं अगर इसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करता हूं तो क्या हो जाएगा? n2 बाय n1 इज इक्वल टू 1 अपॉन n1 बाय n2। v2 बाय v1 की वैल्यू प्लेस कर देता हूं इसमें। क्लियर है? ओके, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, n21 इज इक्वल टू n2 बाय n1 और n12 इज इक्वल टू n1 बाय n2। ये मैंने बताया था रिप्रेजेंटेशन आपको पहले। यस और नो? हाँ, तो इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, n21 इज इक्वल टू 1 अपॉन n12। अब इसको रीड कैसा करेंगे देख लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। बात समझ में आई? ओके, क्या लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। बात समझ में आई है? हाँ, तो अगर एक से ज्यादा मीडियम है तो ये फॉर्मूला हमें यूज होता है। तो मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल लेता हूं। शायद मैंने लास्ट टाइम एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे एग्जांपल भी लिया था कि नहीं लिया था? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था और ग्लास में स्पीड निकालने के लिए था। तो मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिख के देता हूँ आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। द रिफ्रैक्टिव, अब मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर आई मतलब क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर आई ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज, यहाँ पे दूसरा लिख लेता, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर कर लेता, इज 1.5। कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? 1.5। ध्यान में रखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था हमारा? C बाय V। ठीक है, ये भी क्या है? ओपन करो स्पीकर, पहले तो हमें यूनिट देखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू C बाय V देखा था, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीकर ओपन करो, एक कोई भी। ओके, स्पीड का यूनिट क्या होता है? ये भी मीटर पर सेकंड, तो यूनिट ऊपर का मीटर पर सेकंड और नीचे भी क्या रहेगा? मीटर पर सेकंड। ये भी स्पीड ही है, तो दोनों कैंसिल होके ये कौन सी क्वांटिटी बनेगी? इसको कोई यूनिट रहेगा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटलेस क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी रहेगी वो? ओके, तो देख लेते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर with respect to air is 1.33। ठीक है, 1.33, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 4/3 ऑल्सो। ठीक है, इसका आंसर 1.33 आता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3, देन, और 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं वैसे, मतलब सॉल्व करने के लिए आसानी हो जाएगी इसलिए। देन फाइंड
refractive index of glass with respect to water। क्वेश्चन समझ में आया क्या? पहले एक बार मैं पढ़ लेता हूं। देखो उन्होंने क्या बताया, ग्लास का एयर के साथ 3/2 है और वाटर का एयर के साथ 4/3 है, तो ग्लास और वाटर का कितना रहेगा? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया सब? नो? देखो स्पीकर ऑन ही रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के साथ कितना है? 3/2 है, और दूसरा वाटर का एयर के साथ 4/3 है। तो इसने क्या दिया है? ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया है और वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया है, लेकिन हमें निकालना किसके लिए है? ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना। क्वेश्चन समझ में आया? ओके। अब देखो मैं सिंबॉलिकली हम ऐसा लिखते हैं ना उसको, n21 इज इक्वल टू n2/n1, ऐसा नो? हाँ तो मैं बताता हूँ ना इससे कैसे लिखना है, मैं बताता हूँ। 3/2 का वैल्यू 1.5 आएगा ना? इसीलिए तो 4/3 लिया है और यहाँ पे 3/2 लिया है। 4 4.5 कहां से आएगा? ये सीधा 3/2 आराम से हो जाता है ना, पॉइंट में क्यों ले रहे हो? चलो ये देख लो, n21 मैं इसको देखो कैसे लिखता हूं, n ग्लास को 2 लेता हूं और एयर को 1 लेता हूं, ऐसा लिख सकता हूं। g मतलब ग्लास, a मतलब एयर। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, करेक्ट और नॉट? हाँ, जैसे हम लिखते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो ग्लास मतलब सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू, तो 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर कैसे लिखेंगे? ग्लास ए। और अगर मुझे ये लिखना है वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो मैं क्या लिखूं बताओ अभी? एन ए डब्ल्यू या डब्ल्यू ए? करेक्ट, वेरी गुड। और मुझे ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर लिखना है, तो मैं क्या लिखूं? करेक्ट, वेरी गुड। सो हियर इज जी डब्ल्यू। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है आपको सबको? ओके, तो मैं लिख लेता हूं यहां पे। तो हमारा जो एन जी ए रहेगा, ये क्या है आपका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, कितना है आपका? ये 3/2 बराबर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू कितना है? 4/3। और हमें हाँ 4/3 है ना हमारा। अब ये निकालना है हमें, तो निकालना क्या? फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ये हमें निकालना है। तो व्हाट इज एन जी डब्ल्यू? इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया सबको? यस नो? ओके। अब देखो मैं लिखता हूं इसको, हमें निकालना है एन जी डब्ल्यू। अब मैं थोड़ा सा बताता हूं वैसे। एन जी डब्ल्यू मतलब ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, हम लिख सकते हैं एन जी एयर इंटू एन एयर डब्ल्यू। अब होगा कैसे मैं बताता हूं, देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ग्लास अपॉन वाटर, यस और नो? जैसे हम लिखते थे ना n21 इज इक्वल टू n2/n1, तो ग्लास W को कैसे लिखेंगे? ग्लास अपॉन W वाटर, यस नो? ये कैसा लिखेंगे बताओ अभी? GA कैसा लिखेंगे? Ng/Na, यस और नो? और इसको कैसा लिखेंगे? एयर Na/W, जो यहां पे होता है ऊपर होता है। अब मुझे बताओ Na कैंसिल हो गया, होगा Na कैंसिल, तो क्या बचा हमारा?
NG बाय NW बराबर है। मतलब हम इस टर्म को फाइनली यही मिल रहा है, मतलब ये दोनों का मतलब क्या होगा, NGW होगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद फाइनली क्या मिल रहा है आपको, देखो ये दोनों को सॉल्व करने के बाद फाइनली क्या मिलता है आपको, NG/W। यस सर। हाँ, तो मतलब हम इस टर्म को इस तरह से लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं लिख सकते? हाँ, तो हमेशा ध्यान में रखना, जी पहले आएगा, यहाँ पे जी लिखना है, जो तीसरी मीडियम थी यहाँ पे लिखना है, और बाद में यही यहाँ पे लिखना है, ताकि ये दूसरे नंबर पर पहले नंबर पे ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। तो ये शॉर्टकट ट्रिक याद रखना कि जैसे हम जी यहाँ पे लिखते, यहाँ पे जी है तो यहाँ पे जी लिख लिया, यहाँ पे वाटर है लेकिन हमारे पास तीसरी मीडियम एयर भी है, तो तीसरी मीडियम यहाँ पे डालनी है सेकंड पे, और दूसरे टर्म में कहा डालनी है, फर्स्ट पे, बाद में वाटर लिखना है। बात समझ में आई? तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, तो क्या लिखू, NGA इंटू NAW, क्लियर है? यस और नो? माइक ओपन रखो, एक दो लोग। ये हमें दिया हुआ है, देखो ये वैल्यू दी है हमें, दी है NGA, दी है कि नहीं दी है, गिवन है ना। NAW दिया है कि NWA दिया है हमें, लेकिन हमारे इक्वेशन में क्या है, हम इसको NAW को NWA में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो मैं लिखू यहाँ पे NGW इज इक्वल टू NGA इंटू 1/NWA। देखो इसको मैंने यहाँ पे ऐसा लिख लिया, क्लियर है? हाँ, अब वैल्यू पुट कर देते, NGW इज इक्वल टू, NGA की वैल्यू कितनी है, 3/2 इंटू 1/NWA की वैल्यू कितनी है, 4/3। इसको सॉल्व करेंगे 3 ऊपर जाएगा, तो 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 9/8। दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इजी है? ओके, तो ऐसे एग्जांपल आपको दो से ज्यादा अगर मीडियम होती है तो इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्लियर है? हाँ, अभी नहीं कर सकता हूं मैं, वीडियो स्टार्ट हो चुका है, अभी नहीं कर सकता, मैंने पहले मैसेज डाल दिया, वीडियो पॉज हो जाएगा, बाद में मैं अपलोड नहीं कर पाता उसको। इसीलिए मैं, हाँ 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 बिल्कुल। तो इससे पहले आप सभी दोस्तों को बता देना कि मैं पहले ही 10 मिनट देता हूँ आपको, तो उसी टाइम पे ज्वाइन करना है, उसके बाद ज्वाइन नहीं कर पाता हूँ मैं, अगर ज्वाइन करना चाहा भी तो नहीं कर सकता, क्योंकि वीडियो स्टार्ट है, अगर मैंने ज्वाइन करने की कोशिश की तो इस एप्लीकेशन से बाहर निकल जाऊंगा मैं अपने आप, ठीक है? बाकी ये क्वेश्चन समझ में आया आपको कैसे सॉल्व करना है? ओके, हम जाते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नाउ लेट मी गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज स्फेरिकल लेंसेस। हमने मिरर के यूजेस देखे थे, लिख भी लिए शायद, बराबर है? अब देखते हैं हम स्फेरिकल लेंसेज। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज आर देयर, टू। जैसे स्फेरिकल मिरर हमारे पास दो थे, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, वैसे ही हमारे पास स्फेरिकल लेंसेज कितने, दो है, कितने, दो, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो पहला लेते हैं, पहला होगा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है? इसकी डायग्राम में बता देता हूं, इस तरह से होगा। और दूसरा होगा हमारा कॉनकेव लेंस, ये होगा हमारा कॉनकेव लेंस, ठीक है? क्लियर? अब यहाँ पे टर्मिनोलॉजी देखो क्या होती है।
हमने देखा था मिरर में पोल होता था, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होगा। इसका जो सेंटर होता है इसको कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ये भी क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर। और आपको पता है स्फेरिकल मिरर जो था, मिरर में रिफ्लेक्शन फेनोमेना होता है, रिफ्लेक्शन। लेंस में रिफ्रैक्शन होता है, मतलब लाइट लेंस से पास आउट होकर दूसरी तरफ जाती है। मिरर में ऐसा नहीं होता है, गिरने के बाद फिर वापस आती है। तो मेजर डिफरेंस क्या है लेंस और मिरर में? मिरर वर्क ऑन रिफ्लेक्शन एंड लेंस वर्क ऑन रिफ्रैक्शन, इसीलिए रिफ्रैक्शन के पॉइंट के अंदर हमने लेंस पढ़ रहे हैं। बस समझ में आई? यस और नो? ओके, तो इट वर्क ऑन द विच फेनोमेना? रिफ्रैक्शन फेनोमेना, मतलब लाइट उसमें से पास होगी। अब यहाँ पे देखिए टर्मिनोलॉजी सेम ही है। जैसे मैं अगर इसकी बात करता हूं, इसको अभी देखो, ये एक कर्वेचर होगा और ये दूसरा कर्वेचर होगा। यहाँ पे इसका एक फोकस आएगा और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, और इस कर्वेचर का भी एक फोकस इधर जाएगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर जाएगा। तो यहाँ पे कितने फोकस होंगे? एक और एक दूसरा। क्लियर हो रहा है? तो इसीलिए इसको बायफोकल लेंस भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर है। ओके, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारा होगा फोकस। तो इसको प्राइमरी फोकस कहा जाता है, इसको सेकेंडरी कहा जाता है। 12th में थोड़ा डिटेल में है, तो आप सिर्फ इसको याद रखिए कि ये फोकस होगा। ठीक है, अब देखिए हमेशा ये फोकस कंसीडर किया जाता है लेंस का, इस साइड का। जैसे इसकी बात करें तो इस साइड का फोकस कंसीडर किया जाता है। क्लियर है? अब मुझे बताओ कॉन्वेक्स के लिए वहां पे फोकल लेंथ का साइन क्या था? फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ का साइन क्या था? देखो लाइट हमेशा इधर से आएगी, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट इस साइड में रखेंगे। ये ऑब्जेक्ट है सपोज, यहाँ पर भी हम ये ऑब्जेक्ट पकड़ लेंगे, लाइट इधर से आएंगी। और हमेशा डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? वहां पे हम पोल से मेजर करते थे, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। सुनाई दे रहा है? एक दो स्पीकर ऑन रखो ताकि मुझे रिस्पॉन्स पता चले। ओके, फोकल लेंथ हम यहां से मेजर करेंगे, तो ये हमारा पहला सरफेस है, बराबर है कि नहीं है? इसका फोकस लेफ्ट में है कि राइट में है? इसका फोकस, इस सरफेस का फोकस राइट में है कि लेफ्ट में है? अरे देखो ना ऐसे, ये कौन सा हाथ है? इसका इसका फोकस इधर है और इसका फोकस इधर है। हाँ राइट में, तो राइट में, तो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ लाइट है कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट है? तो पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है? हाँ, तो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर हमने पढ़ा था। तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव थी कि निगेटिव थी? तो ये भी पॉजिटिव होगा, और इसके लिए फोकल लेंथ क्या रहेगी? नेगेटिव। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है, तो यू इज ऑलवेज, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज निगेटिव होगा। यहां पर भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? निगेटिव होगा। बात समझ में आई? ये